नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और आज हम बात कर रहे हैं हमारी मांगें पूरी करो। कोविड-19 महाबीमारी के बीच मध्य प्रदेश के लगभग 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इससे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने भी कर्मियों का समर्थन करते हुए सरकार से इनकी मांग पूरी करने को कहा है। आपको बता दें कि प्रदेश भर के विभिन्न अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर अपनी सेवाएं दे रहे करीब 19,000 स्वास्थ्यकर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं और जो भी समस्याएं हो रही हैं उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। कर्मचारी संघ का कहना है कि हमारी मुख्य मांग है कि सरकार संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को 2018 में तय की गई नीति के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के नियमित पदों के वेतन का 90% वेतन हमें दे। अब जहां हड़ताल की बात हो रही है, संविदा स्वास्थ्य कर्मी जहां कल प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर थाली और शंख बजाकर प्रदर्शन किया उन्होंने, तो वहीं आज प्रदेश के तमाम अस्पताल परिसर में आम लोगों मरीजों को मास्क, सैनिटाइज, खाद्य सामग्री के साथ मांग पत्र वितरित किए कि ये हमारी मांगे हैं। खाद्य सामग्री भी वितरित की उन्होंने और साथ में सैनिटाइजर और मास्क भी कर्मचारियों ने मरीजों को बांटे। लेकिन सबसे बड़ी बात, ऐसे आपदा काल में क्या ये जो हड़ताल है, क्या ये जो प्रदर्शन है, ये न्याय संगत है? इन्हीं बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसी बीच हमारी संवाददाता ने इन जो कर्मचारी हैं उनसे बात की। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि क्या बातचीत जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं उन्होंने हमारी संवाददाता से की। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार पिछले 3 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं। कल जहां हमने देखा कि थाली बजाकर उन्होंने अपना प्रदर्शन किया, वहीं आज आप देख सकते हैं किस तरह से समाज सेवा करके कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि समाज की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि जो लोग हैं उन्हें सैनिटाइजर दें, मास्क दें और जागरूक करने का काम करें। काफ़ी अनोखी तरीके से ये जो कहा जाए अपना जो प्रदर्शन काल है, प्रदर्शन है, वो करते हुए यहाँ पर जो संविदा कर्मचारी हैं वो नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, आप लोग लगातार 3 दिन, आज तीसरा दिन है, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं और क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जायज़ है आपातकाल में आपका प्रदर्शन? हम लोगों की मुख्य 2 मांगे हैं। जो 5 जून 2018 की नीति है, 90% नियमित कर्मचारी के समकक्ष वेतन दिया जाए, और दूसरी हमारे कुछ साथी निष्कासित कर दिए गए थे अप्रेजल के नाम पर, पद समाप्ति के नाम पर, और जैसे एमपीडब्ल्यू निष्कासित थे उनको जल्द से जल्द वापस किया जाए। और सपोर्ट स्टाफ जो पहले एनआरएचएम के ही कर्मचारी थे उनको आरकेएस में डाल दिया गया, फिर आउटसोर्सिंग एजेंसी के अधीन कर दिया गया, उनको एनआरएचएम का कर्मचारी माना जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। और जो हमारी मुख्य मांगे, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं तत्काल जनता के हितों के लिए हम लोगों की मांगे मानी जाएं, हम लोगों से संवाद किया जाए ताकि हम जनता की सेवा फिर से कर सकें। अगर अभी भी आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या कुछ आगे कदम उठाएंगे? मजबूरी है, क्योंकि हमारे परिवार भी बोल रहे हैं कि भैया जब तक हमारा पालन पोषण नहीं होगा, आप नौकरी कर रहे हो सरकार की और सेवा कर रहे हैं जनता की, निश्चित करते रहेंगे, लेकिन हमारी मांग पूरी नहीं होगी जब तक हमें मजबूरन, हम नहीं चाहते, चाहें तो मामा जी 1 दिन में बुला के 1 घंटे में आदेश कर सकते हैं। क्या किसी के द्वारा बात करने का प्रयास किया गया आपसे अभी तक? जी बिल्कुल प्रयास किया गया है। हमारे मिशन संचालक महोदय और एसीएस महोदय ने प्रयास किया है, लेकिन ठोस आश्वासन नहीं मिल पा रहा है, लिखित आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं। इस कारण से मजबूरी में अभी चर्चा का दौर जारी है, लेकिन निराकरण अभी तक नहीं हो पाया। जी बिल्कुल, तो ये थे हमारे बीच में संविदा कर्मचारी जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि प्रयास तो लगातार किया जा रहा है कि हमसे बात की जाए, हमें काम पे वापस बुलाया जाए। हम भी चाहते हैं कि जनता के जो हित के लिए कार्य हैं वो करें, लेकिन जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है हम तब तक काम पर नहीं लौटेंगे। कैमरा पर्सन रणबीर के साथ दीपक श्रीवास्तव। तो आज हम बात कर रहे हैं हमारी मांगे पूरी करो, और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं हड़ताल पर गए हैं। हालांकि ये जो चर्चा है, आज इस चर्चा करना यहाँ पर इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे समय में, हम कहें कि ऐसे समय में, ऐसे आपातकाल के समय में इस तरीके की हड़ताल की ज़रूरत क्या थी, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, जो दूसरा सवाल हमारा है कि लगातार स्वास्थ्य कर्मियों की अगर हम बात करें तो कई सालों से इनका इस तरीके का आंदोलन चल रहा है, और लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अब आपातकाल में आप अवसर ढूंढ रहे हैं, आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। एक सीधी सी बात है कि इस तरीके से सरकार को, जैसे कि आपातकाल चल रहा है, सरकार हालांकि सभी तरीके से ये जो आपातकाल से निपटने की तैयारी कर रही है, जहां हम एक और वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, जहां एक और कहना चाहिए कि महामारी अपने चरम पर है और अभी भी वो स्थितियां खत्म नहीं हुई हैं। और स्वास्थ्यकर्मी वो स्वास्थ्यकर्मी जिसको हम फ्रंटलाइन वॉरियर कहते थे,
जिनके लिए प्रधानमंत्री कसीदे पढ़ रहे थे, जिनके लिए प्रधानमंत्री कह रहे थे कि जो लोग हैं वो जान बचाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन ऐसे समय पे इस तरीके की हड़ताल, इस तरीके की मांगे पूरी करने वाली प्रदर्शन कहां तक सही है? क्योंकि ये जो प्रदर्शन आज हो रहा है वो स्पष्ट रूप से किसी को भी नहीं लगता होगा कि ये प्रदर्शन सही है। हालांकि क्या सोचकर जो इन लोगों ने, संविदा जो कर्मी हैं, इन्होंने अपना प्रदर्शन शुरू किया वो कहा नहीं जा सकता, उनकी एक अलग रणनीति होगी। लेकिन कमलनाथ ने भी इस पर ट्वीट किया है। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में कहा है कि मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान सेवा में लिए गए अस्थायी चिकित्सीय स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। महामारी के दौरान आमजन और सरकार को इन चिकित्सा कर्मियों की सर्वाधिक आवश्यकता थी। उन्होंने जान जोखिम में डालकर भरपूर सेवा की। इन कोरोना योद्धाओं ने फील्ड में रहकर 1 साल तक प्रदेश के नमूने लेने, कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी करने, महामारी के नियंत्रण के लिए कार्य करने, सरकार को इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और सरकारों ने इन्हें प्रोत्साहित किया था। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि इस पर फिर राजनीति शुरू हो गई है। अब पक्ष विपक्ष की राजनीति तो शुरू हुई है, लेकिन इन स्वास्थ्य कर्मियों के इस तरीके से प्रदर्शन से प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं जरूर चरमरा गई हैं और प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराने से कहीं ना कहीं अब मौतों का आंकड़ा भी प्रदेश में बढ़ सकता है। और इस तरीके की, मैं अगर अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को कहूं, या कहना चाहिए कि एक आम आदमी की तरह अगर मैं इस बात को कहूं या करूं, तो सबसे बड़ी बात है ऐसे समय में इस तरीके का प्रदर्शन या इस तरीके की हड़ताल अपने आप में एक बड़ा सवाल यह है कि क्या आप सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं? वैसे ही पहले से ही अगर देखा जाए तो जिस तरीके से विपक्ष ने सरकार को घेर रखा है, और हालांकि जरूरी भी है कि जिस तरीके से हम लगातार कह रहे हैं, हम लगातार बात कर रहे हैं, हमारे साथ में इस चर्चा के लिए इस पर धैर्यवर्धन शर्मा जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रवि सक्सेना जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, और रमेश राठौर प्रदेश अध्यक्ष संविदा स्वास्थ्य कर्मी जो संगठन है उसके जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। सबसे पहला हम रमेश राठौर जी से सवाल लेंगे। रमेश राठौर जी, ऐसे समय में कितनी, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि इस तरीके की जो आप लोग हड़ताल पर गए हैं जरूरत थी। देखिए, मध्य प्रदेश शासन का 2018 का आदेश है जी, और संविदा कर्मचारी पिछले 1 साल से 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं जी। इसके पहले 2 साल तक लगातार ज्ञापन दिया कि सरकार का ये आदेश है 2018 का कि भैया समान का समान वेतन दिया जाए, 90% वेतन दिया जाए। तो अधिकारियों से आपको सवाल पूछना चाहिए कि उन्होंने 3 साल के अंदर क्या किया। अच्छा, 3 साल के अंदर तो ये समय सही है, मतलब आपने बहुत सही समय पे हड़ताल की है, सही समय है नहीं, ये समय सही, मानवीय मूल्य होते हैं रमेश जी, मानवीय मूल्य होते हैं। ऐसे में लोग मर रहे हैं और आप हड़ताल पे चले गए। 1 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, वो भी तो मानवीय। तो मतलब आप लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे कि आपको पैसे नहीं मिल रहे, वेतन नहीं मिल रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ा। आप अधिकारियों से भी तो सवाल कीजिए। अरे बिल्कुल करेंगे, हम तो सरकार से भी सवाल करेंगे, लेकिन ये आप सोचिए, आप जनता की नजरों में, पब्लिक की नजरों में गिर रहे हैं हड़ताल करके। नहीं, बिल्कुल नहीं। और हमने इमरजेंसी सेवाएं रखी हुई हैं और हम लोग ऐसे कोई भी काम नहीं कर रहे जिससे इमरजेंसी सेवाएं बाधित हो। नहीं, आपको ये समय सही लगता है कि लोग मर रहे हैं, परिवार के परिवार, बच्चों के माँ बाप खत्म हो गए हैं, लोग इस तरीके से, आप देख रहे हैं देश के हालात क्या हैं, और ऐसे समय में आप हड़ताल कर रहे हैं। हमारे संविदा कर्मचारियों का भी परिवार आधे से ज्यादा संक्रमित है, अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। सब है, हमारे भी परिवार है, और हम लोग भी लगातार आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। और 2018 से लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं। तब अभी जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल की थी, तो सरकार ने क्यों मांग ली? मैं वही बात कर रहा हूँ ना, बात वही हो रही है कि ऐसे आपातकाल के समय। खैर, बने रहिए हमारे साथ रमेश जी, इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे। रवि सक्सेना जी जुड़े हुए हैं हमारे पास, कांग्रेस प्रवक्ता। रवि सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रवि सक्सेना जी, आप क्या मानते हैं, ये जो हड़ताल है ऐसे समय पर कितनी सही है? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो आज माननीय कमलनाथ जी ने बात कही है वही कांग्रेस पार्टी का व्यू पॉइंट है जी। पहली बात तो यह है कि जो हमारे संविदा कर्मी हैं जी, इनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। एक कहावत है कि भूखे पेट भजन न होए गोपाला। अच्छा, आप कहें कि साहब मानवता की बात करें, आप दुनिया भर के बड़े बड़े शब्द बोले हैं, पर दूसरी तरफ जो है आपके जो कर्मी हैं जिनकी दम पर आज पूरा कोरोना से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, जिनके दम पर हम पूरे
स्वास्थ्य सुविधाओं को संभाले हुए हैं, अगर वो भूखे पेट होंगे, उनके घर में अगर अनाज नहीं होगा, उनके किराए देने के पैसे नहीं होंगे, उनके बिजली भरने के पैसे नहीं होंगे, उनके पास रोजमर्रा के खर्चे के पैसे नहीं होंगे, तो आप समझिए कि कैसे वो आपकी सेवाएं करेंगे। लेकिन रवि सक्सेना जी, एक बात ये भी आप सुनिए, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आपने जो बातें कही बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल सही बात है। आपने कहा कि पैसे बढ़ने चाहिए, मैं भी इसके पक्ष में हूँ, पैसे बढ़ने चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि आप परिस्थितियों को भी तो देखिए। आप आपकी जरूरत, अगर आज आपकी जरूरत है तो आप ब्लैकमेलिंग करने लगेंगे। नहीं श्रीमान, आप जो दोनों बात बहुत गलत वर्ड यूज कर रहे हैं ब्लैकमेलिंग का। नहीं, मैं तो डॉक्टरों की भी बात करूंगा। डॉक्टरों ने भी देखिए सेवा की शपथ ली है। जब नहीं शपथ ली है, सब किया है जी, और क्या भूखे पेट मरने के लिए? अरे तो क्या लोगों को मरने छोड़ देंगे? लोगों को अरे मरने को तो जब खुद ही मर जाएगा। संविदा सब तो आपके दिग्विजय सिंह ने दिया था। नहीं, मुझे आप एक बात बताएं, अगर आज आपको आपका चैनल तनख्वाह नहीं मिल रहे हैं, 3-3 महीने कई चैनलों में, 3-3 महीने कई चैनलों में तनख्वाह नहीं मिली है। चैनल वालों को कई चैनलों ने 3-3 महीने से सैलरी नहीं दी है, फिर भी काम कर रहे हैं। मिली है तो आप लोग बड़े आदमी होंगे। आप लोग बिल्कुल बड़े आदमी नहीं है, मर रहे हैं पत्रकार, कई मरे हैं, उनके पास दवाई के पैसे नहीं होते साहब। देखिए आप बहुत गलत दिशा में लेके जा रहे हैं डिबेट को। नहीं, मैंने इस चीज से डिबेट नहीं होती है। पता नहीं कौन लोग आप लोग को इस तरह के रवि सक्सेना जी, एक मैंने आपसे वही कहा कि सब बातें मानने योग्य हैं और सभी बातों को हम मानते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि संविदा कर्मचारी जो है वो गलत तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको करना चाहिए, पहले भी करते रहे हैं। बात प्रदर्शन की नहीं है, बात प्रदर्शन को लेके। मैं तो प्रदर्शन को या कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन को जो है वो हड़ताल की बात हो रही है। हड़ताल ऐसे समय में मैंने आपसे ये कह रहे हैं कि क्या उनको उनकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए, खाने के लिए, उनके जो बच्चों की फीस के लिए, उनके बच्चों के दूध के लिए ऐसे नहीं मिलना चाहिए। मैंने आपसे कट टू कट 1-2 लाइन का सवाल किया था कि ऐसे समय में, कोरोना काल में महामारी का प्रकोप बहुत ज्यादा है और इनको भगवान तुल्य, देवता तुल्य आज के समय में स्वास्थ्य कर्मी नजर आते हैं, चाहे सफाई कर्मी हो या स्वास्थ्य कर्मी हो। प्रधानमंत्री से लेकर सभी इनकी तारीफ कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, सब तारीफ कर रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में क्या हड़ताल पे जाना न्याय संगत है? मैंने इतना सवाल पूछा था आपसे। मैंने आपको कहा कि हड़ताल का हम समर्थन नहीं करते हैं, पर दूसरी बात हमारी बिल्कुल सही बात है जो माननीय कमलनाथ जी ने कही है कि उनकी सुविधाओं का, उनके वेतन का भुगतान शासन को तत्काल करना चाहिए, टॉप प्रायोरिटी पे करना चाहिए। रवि सक्सेना जी, आप बड़े भाई हैं मेरे, और ये बहुत अच्छी बात लगी कि आपने कहा कि हम इस हड़ताल का समर्थन नहीं करते। धैर्यवर्धन जी, निश्चित रूप से हड़ताल का इस कोरोना काल में, इस महामारी में कोई भी समर्थन नहीं करेगा। बिल्कुल, पर मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि उनकी जो मांगे हैं बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं आपके साथ, हड़ताल का प्रश्न ही नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल इस बात पे मैं आपके साथ हूँ। धैर्यवर्धन जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। धैर्यवर्धन जी, एक सबसे बड़ी बात, फिर आपसे वही क्वेश्चन करूंगा कि ऐसे समय में, हालांकि रमेश राठौर जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, आप चूंकि सरकार का पक्ष रखने के लिए बैठे हैं, ऐसे समय में क्यों मांगे पूरी नहीं कर पा रहे हैं आप इतने सालों से इनकी? देखिए, दोनों संवेदनशील विषय हैं। आज हम सबको बड़ी सावधानी से बात करनी चाहिए, क्योंकि संविदा कर्मचारियों की मांग नाजायज नहीं है, मांग उनकी जायज है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर उनको उनका हक मिलना चाहिए, उनको वेतन वृद्धि। मैंने शुरुआत में यही बात कही थी कि मांग जायज है, लेकिन समय गलत है। सबसे पहली बात मैंने की थी। उनको परमानेंट भी होना चाहिए, उनको बाकी की सुविधाएं भी मिलना चाहिए जी। पर सच में यह आपातकाल है, यह महामारी का काल है। ये तो ऐसे में मान ले सरकार बात, चलो उनको वैसे में नहीं मानी तो ऐसे में मान लीजिए ना, आप क्या तकलीफ है? आप क्या प्रदेश की जनता को मरने के लिए छोड़ देंगे? नहीं वर्मा जी, आपकी बात सही है, मानी जा सकती है, पर इस समय हम सब जानते हैं कि वित्तीय स्थितियां भी बहुत अनुकूल नहीं रहती हैं। सारी स्थितियां ध्वस्त हो जाती हैं, राज्य की इनकम घट जाती है, राज्य को मुफ्त राशन देना, मुफ्त इलाज कराना, मुफ्त दवाइयां देना। धैर्यवर्धन जी, नया आंदोलन नहीं है, सालों से मांग कर रहे हैं वो, इस तरीके से सालों से मांग कर रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये हड़ताल न्याय संगत है, लेकिन वो सालों से मांग कर रहे हैं इसकी। पहले भी इसलिए मैंने इसको जायज करार दिया है कि उनकी मांग जायज है। और मेरा निवेदन इतना सा है कि वो अपनी जो लोकतंत्र में उनको अधिकार है, उसके नाते धमकी दे दें और मंत्री जी के साथ, विभाग के अधिकारियों के साथ
बातचीत करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शिवराज जी तो कर्मचारियों के बड़े हितैषी माने जाते रहे हमेशा से। जब जब उनका अवसर उनके हाथ आया है, उन्होंने कर्मचारियों की तनख्वाह भी बढ़ाई है। हम सब जानते हैं कि कैसे 500-500 रुपए पर कर्मचारी भर्ती हुए थे इसी मध्य प्रदेश में, और वो सब आज कोई 30,000 कोई 40,000 को पार करके तनख्वाह पा रहा है। संविदा कर्मचारी तमाम विभागों में से जिसमें सच में उनकी तनख्वाह भी कम है तुलनात्मक तौर पर दूसरे कर्मचारियों के, पर ये गुंजाइश है सुधार की। उनको बातचीत करनी चाहिए, प्रतिनिधिमंडल को जाकर मंत्री जी से समय लेना चाहिए। बेहतर भी स्वास्थ्य विभाग का मामला है तो चाहे विश्वास सारंग जी हो चाहे प्रभुराम चौधरी जी हो, दोनों संवेदनशील मंत्री हैं और विश्वास जी ने तो युवाओं का नेतृत्व किया है, और ये संविदा कर्मचारी ज्यादातर युवा टोली है, तो इनको बड़े अधिकार से जाकर के अपनी बात करना चाहिए। सरकार जरूर आश्वस्त करेगी और वो जतन करेगी, वो कदम उठाएगी कि कब इनके अनुकूल वातावरण मिलते से ही इनके लिए आवश्यक सुधार की प्रक्रिया की जा सकती है। बिल्कुल। रमेश जी, आप लोग चले गए हड़ताल पे, चलिए ठीक है, आप लोग गांधीगिरी भी कर रहे हैं, सैनिटाइजर बांट रहे हैं, मास्क लोगों को वहाँ पे वितरित कर रहे हैं, आप बढ़िया अच्छे तरीके से काम भी आप लोगों ने किया, और एक हिसाब से कहना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री ने भी आपकी तारीफ की। लेकिन ये इस समय पे, मतलब आप समझिए बात को, मेरी भावनाएं समझिए, और ये मेरी भावनाएं नहीं है, उन पूरे प्रदेशवासियों की भावनाएं हैं जो आज शायद वो आपसे बात कहना चाह रहे होंगे। किसी व्यक्ति का कोई जब परिजन, जब उसके माँ पिता बेटा कोई भी रिश्तेदार भर्ती होता है, और सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं वहां पे स्वास्थ्यकर्मी, अगर वो व्यक्ति नहीं रहता तो वो क्या सोचेगा आपके बारे में, आप ये बताइए। और आप लोग कितने इंपॉर्टेंट हैं इस समय में, आप इस बात को समझिए। ये क्या हड़ताल करके आप कहीं ना कहीं अपने जो नैतिक मूल्य हैं, या कहना चाहिए आपका जो सम्मान जनता के बीच में था, कहीं उसको ठेस तो नहीं पहुंचा रहे हैं आप? देखिए, मेरी बात सुनिए। पहली तो बात तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने संविदा कर्मचारियों की जो मांग है, जो समस्याएं अपने चैनल के माध्यम से उठाई, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि तारीफों से पेट नहीं भरता। अच्छा। और उसके बाद इस हड़ताल के जनक कर्मचारी नहीं, इस हड़ताल के जनक हैं जो मंत्रालय और ऑफिसों में बैठे हुए अधिकारी हैं, जो 3 साल में भी मध्य प्रदेश शासन का किए हुए आदेश का पालन नहीं कर पाए। ठीक है। आप बतलाइए, यदि एक दिन ड्यूटी पे नहीं जाते तो शोकाज नोटिस निकाल देते हैं। और 3 साल पहले मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ही, जब मुख्यमंत्री तो उनका ही किया हुआ आदेश है, उनके किए हुए आदेश का पालन 3 साल तक क्यों नहीं हुआ? जो अधिकारी वहाँ मंत्रालय वल्लभों में बैठे हुए हैं, वो उनका पदोन्नति का आदेश 1 घंटे भी लेट नहीं होता है। बिल्कुल। यदि आज पदोन्नति ड्यू हुई है तो आज ही आदेश निकलता है। बिल्कुल। जूनियर डॉक्टरों का 1 घंटे में आदेश निकला, आज से 10 दिन के पहले माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी ने मांगी मानी है। बिल्कुल सहमत आदेश में कोई टाइम नहीं लगना। बिल्कुल सहमत हूं। प्रमुख सचिव को बुला के मुख्यमंत्री बोल दे कि इस पे साइन कर दो, इनको अनुमति दे दो, बिल्कुल सहमत काम हो जाएगा। आधे घंटे से ज्यादा का समय नहीं है। सहमत हूं। क्यों लग गए सरकार को 3 दिन क्यों लग गए? यदि सरकार को लगता है हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है, हमने काम किया है, हमें प्रधानमंत्री ने तारीफ दी है, 24-24 घंटे काम किया है, तो आधे घंटे का ये काम क्यों नहीं कर रहे? वित्त अस्पतालों में, स्वास्थ्य विभाग में हजारों 50-60 हजार पद खाली पड़े हुए हैं नियमित के, हम उन पदों पे नियमित क्यों नहीं कर रहे? वित्तीय पैसे की कोई बाधा ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पद खाली पड़े हैं, उन्हीं का पैसा आपको हमें देना है। बिल्कुल स्वास्थ्य सुविधाओं की लगातार बात करते हैं रवि सक्सेना जी, ये बात बिल्कुल सत्य है, और इसको हम कह सकते हैं, और इसको हम अपने कहना चाहिए स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे भी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए तो कहीं ना कहीं लचर हैं। और ये चूंकि आप लोग भी 15 महीने की आपकी सरकार रही है, उस समय क्या क्या चीज़ें थी, मतलब आप बता सकते हैं शायद कि उस समय पे क्या कांग्रेस सरकार ने किया था स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए? हालांकि शिवराज जी बड़े लंबे समय से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं, और अगर बात की जाए तो कई प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी खुले हैं, सब खुले हैं, लेकिन जो कोविड काल में अचानक से इतनी बड़ी त्रासदी बनकर आई और मध्य प्रदेश में भी बहुत बड़ी मुसीबत बनी थी, और कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल चरमरा गई थी। क्या कहेंगे रवि सक्सेना जी, क्या कमी रह गई प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की? नहीं, देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं पर तो शुरू से ही शिवराज जी का कोई ध्यान नहीं है। आज भी हम 24वें पायदान में है पूरे देश में जी। तो आप समझ सकते हैं स्वास्थ्य सेवाएं हमारे यहाँ जिसे है कहना चाहिए, उस पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं है जी। और ध्यान दिया भी नहीं गया, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है,
शिक्षा नहीं है, उनकी प्रायोरिटीज कुछ और है। वो आप जानते हैं, मैं अभी आपके चैनल पे क्योंकि इसको विषयांतर्गत नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, पर उनका जो ध्यान है वो जिन चीजों पे होना चाहिए उन पर नहीं है। जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उस पर नहीं है, किसानों पे नहीं है, शिक्षकों पे नहीं है, संविदा कर्मियों पे नहीं है, स्वास्थ्य कर्मियों पे नहीं है, डॉक्टर्स पर नहीं है। उनका ध्यान जो है वो है तो किन चीजों पे है वो आपको मालूम है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ अभी, क्योंकि अभी बड़ा सीरियस मामला चल रहा है। मैं क्यों एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। संविदा कर्मी के जो रिप्रेजेंटेटिव है उस बात को जानते हैं कि जैसे ही कमलनाथ जी की सरकार आई थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी, हमने जो आदेश शिवराज जी ने दिया था उसको तत्काल लागू करने हेतु निर्देशित कर दिया था माननीय कमलनाथ जी ने। ठीक है, पर यही बात जो कि अभी कह रहे हैं ये कि उस काल में हमारी सरकार को गिरा दिया गया, हमारी सरकार गिर गई और उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। फिर लगातार अभी 1 साल से शिवराज जी की सरकार है, 3 साल से उन्हीं का किया हुआ आदेश है जिसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। अभी पूरा विस्तार से उन्होंने बता दिया कि IAS IPS के अगर स्थानांतरण प्रमोशंस करने हो तो वो टॉप प्रायोरिटी पे हो जाएंगे, उनकी पदोन्नतियां करनी हो तो वो टॉप प्रायोरिटीज पे हो जाएंगी। जो दूसरे अधिकारी हैं उनके जो अगर वेतन भत्तों की बात होगी तो वो टॉप प्रायोरिटीज पे हो जाएगी, और मंत्रियों के भी अगर वेतन भत्तों की बात होगी तो वो भी टॉप प्रायोरिटीज पे हो जाएगी। बिल्कुल। और जिन हम स्वास्थ्य कर्मियों की आज गुणगान कर रहे हैं, जिनके दम पर, जिनके कंधों पर आज पूरा कोरोना काल में हमने इतनी बड़ी लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्या उनको ऐसा नहीं दिया जाना चाहिए? क्या उनकी जायज मांगों को माना नहीं जाना चाहिए? जी रवि सक्सेना जी, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे कि अभी रमेश राठौर जी से बात कर रहे थे, इन लोगों ने एक और मांग रखी है और मैं आपसे इसका इसलिए जवाब चाहूँगा कि कोविड-19 योद्धाओं की जो नियुक्तियाँ हुई थी, मेरे ख्याल से पिछले साल भी 3 महीने की गई थी और फिर शायद उनको बढ़ाया गया। रमेश राठौर जी सही बोल रहा हूँ शायद मैं? हाँ जी, अभी कुछ पिछले 1 साल के अंदर 1-1.5 हजार की भर्ती की गई थी। सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। उस समय जब उनको भर्ती किया गया था तब 3 महीने के लिए मेरे ख्याल से किया गया था। अब वो लोग भी सड़कों पे बैठ गए कि भाई हमें परमानेंट करो। जब आपको पता था कि 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए आपको भर्ती किया जा रहा है, तो उसके बाद में फिर इस तरीके की मांग है कि भाई हमें रख लो। देखिए, आप समझिए, मेरी बात समझिए, सरकार के पास भी संसाधन होते हैं, विभागों में ये बात हकीकत है कि अब देखिए, अभी जो समय चल रहा है, मैं सिंपल सी बात करूं, अभी जो समय चल रहा है, चलिए आपकी 2-4 मांगे माननी भी जाएं और आप सही हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत हैं, आप सही हैं, आपकी कुछ मांगे मान ली भी जाएं, लेकिन आपने कहा कि भाई कोविड-19 योद्धाओं को संविदा संवर्ग में सम्मिलन किया जाए, जो संविदा वर्ग वाले हैं उनको परमानेंट किया जाए, 2018 की NHM जो वो है लागू की जाए, जो नीति है उसको लागू किया जाए, सब चीज़ है। लेकिन क्या कोविड काल में ही मांगों को मनवाना जरूरी था? अब आप ये देखिए, कोविड काल तो पिछले 1 साल से चल रहा है। बिल्कुल, और भी चल सकता है। हाँ, हमने पिछले 1 साल से कुछ ऐसा नहीं किया। 1 साल निरंतर निष्ठापूर्ण, ईमानदारी से और कर्तव्य निष्ठा से हमने सेवाएं दी हैं। पूरे 24 घंटे जब कोरोना पीक टाइम पे था, कोरोना पीक अवर्स में था, तो हमारे लोग संक्रमित भी हुए और अपने शहीद भी हुए। वो लोग, कई पुलिस वाले भी खत्म हुए, कई मीडिया कर्मी भी खत्म हुए हैं, सब कुछ हुए, लेकिन हमने 1 साल से कुछ नहीं कहा। लेकिन 5-10 हजार में कब तक आप हमारे प्राण लेंगे? कब तक आप हमें निचोड़ेंगे? जब सरकार का ही आदेश है कि इनको 90% वेतनमान दिया जाना चाहिए, शासन का है, हम कुछ मांग नहीं गए, हम तो ये कह रहे हैं जो शासन का आदेश है उसी का तो पालन। धैर्यवर्धन जी, आपसे सीधा सवाल मेरा कि मरीजों को होने वाली असुविधा के लिए कौन जिम्मेवार है? अब ये सवाल बड़ा गहरा है। जवाबदारी जिनके कंधों पे है उनको अपने कंधों से बैलगाड़ी का जो गांव की भाषा में बोला जाता है जुआ, उसका जो बाहरी पार्ट होता है जिसको कंधे पे, उसको फेंकना नहीं चाहिए इस तरह से। तो ये मुझे लग रहा है कि तो किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। नहीं, मैंने आपसे ये पूछा है कि अब जो कोविड के मरीज हैं, पेशेंट हैं, अगर उनको असुविधा होगी तो इसका जिम्मेवार कौन है? सरकार है कि ये संविदा स्वास्थ्य कर्मी है? अब ये तो संविदा कर्मचारी अपनी अंतरात्मा से पूछ ले। सरकार तो जिन परिस्थितियां भी सामने आती है उसमें जतन करती है कि बेहतर से बेहतर अरेंजमेंट्स वैकल्पिक हों, तो सरकार करेगी कुछ ना कुछ, अगर ये नहीं मानेंगे तो। पर मेरा इतना सा निवेदन है कि मांगे आपकी जायज है, सरकार आपकी मंशा के अनुकूल
धीरे धीरे वो परिस्थितियां उत्पन्न कर भी रही है। यदि मंशा नहीं होती तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रकार का आदेश जारी नहीं करते। इसलिए संयम के साथ किसी प्रकार के इस प्रेम भाव में कोई कमी ना हो, वैमनस्यता उत्पन्न ना हो, लोगों की जान से खिलवाड़ ना हो, ऐसा कोई बीच का रास्ता निकालिए। और आपके अल्टीमेटम पर पर्याप्त चर्चा हो गई है, सरकार का ध्यानाकर्षण करने में आप सफल रहे। बहुत ज्यादा हो तो समय मांग लीजिए जिनसे भी आपको चर्चा करनी है। पर मुझे लग रहा है कि ऐसे विपत्ति काल में, इस महामारी के दौर में आपको भी इतना कठोर हृदय नहीं बनना चाहिए। और अभी रवि सक्सेना साहब एक बात कह रहे थे, थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा पर मेरी मजबूरी है कि उन्होंने सरकार पर सवाल उठाया। अभी पिछले लगातार 15 वर्षों से अधिक समय से तो बीजेपी की सरकार है, और उसके पहले की जो उम्र के लोग हैं वो भूले नहीं है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब सरकारी अस्पतालों में खाली पर्चे के अलावा कुछ नहीं मिलता था। डॉक्टर उसको भर देता था और मेडिकल स्टोर से लोगों को दवाइयां खरीदना पड़ती थी। शिवराज जी की सरकार आई तब छोटे छोटे जिलों में भी 65 प्रकार की 65 प्रकार की जांचों को फ्री किया गया है। तमाम प्रकार के एंटीबायोटिक्स, पेन किलर और विटामिन, मल्टीविटामिन, सारी दवाइयां A to Z हॉस्पिटल से मिलने लगी। आमूल चूल सुधार के प्रयास किए हैं सरकार ने। अब चूंकि छठी स्वास्थ्य व्यवस्था को आप उम्मीद करें एक दिन में हम प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण करा दें, संभव नहीं है। पहले पास कराना प्रायोरिटी होती है, उसमें सरकार सफल हुई है। अब धीरे धीरे उसको हम प्रथम श्रेणी की और ले जाएंगे, फिर डिस्टिंक्शन के साथ भी पास कराएंगे, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी में स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भाई नहीं, संविदा का हर कर्मचारी बीजेपी से उम्मीद रखता है, उनको रखनी भी चाहिए, क्योंकि बीजेपी ही उनके हित में बड़ा निर्णय करेगी, तो भरोसा रखें। रमेश जी क्या कहेंगे आप, क्या आपकी कभी अभी बात हुई है क्या, अभी सरकार से क्या बात हो रही है और क्या प्लानिंग है अभी आगे की आप लोगों की? कुछ नहीं है, चैनल पे आके झूठ बोलना है, बस ये बताया है जी। रमेश जी आपसे मैंने पूछा कि आगे की क्या तैयारी है आप लोगों की, अभी आप लोगों की कुछ प्रशासन से, शासन से बात चल रही है? पीसीआर से कहूंगा, रमेश जी की आवाज नहीं आ रही है। जी रमेश जी। हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये बहुत छोटा सा काम है, शासन का आदेश है, उसे पालन करवाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे आपने जूनियर डॉक्टरों को आधे घंटे के अंदर उनकी मांगे मान ली, आदेश कर दिए, उसी तरह संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के आदेश भी कर दिए। हम पिछले 8 बार ऐसे ठगे गए, पिछले कई बार हमें हड़ताल की है और हमेशा झूठे आश्वासन मिले हैं, और झूठे आश्वासन कब तक हम सहते अच्छा रमेश जी चलिए, अगर अभी वार्तालाप में कुछ दिन लगते हैं तो क्या लंबा खींचने के मूड में है ये हड़ताल? जी बिल्कुल। देखिए हमारे कर्मचारी मानने को तैयार नहीं कि 5-10 हजार रुपए तनख्वाह के अंदर कब तक हम 24 घंटे काम करेंगे, और जो शासन का आदेश है उसका पालन क्यों नहीं किया, इसका जवाब कौन देगा? क्यों नहीं मिला अभी तक 90%? 3 साल पुराना आदेश है, तो इसका जवाब तो सरकार के बैठे हुए अधिकारियों को देना होगा ना। बिल्कुल तो मिल चुका, स्वास्थ्य मिशन में क्यों नहीं मिला? बाकी आधे विभागों में तो मिल चुका ना। उन्होंने अभी कोई बात हुई है, कोई आश्वासन मिला है आपको सरकार की तरफ से? हमें आश्वासन मिला है, लेकिन अभी तक लिखित रूप में कुछ भी सामने नहीं आया। जब लिखित रूप में आएगा तो उसके बाद हम विचार करेंगे। अभी ड्यूटी के लिए क्या करेंगे? जो लोग बेचारे भर्ती हैं उनका कोई इसमें दोष नहीं है? हम देखिए इमरजेंसी जो भी सेवाएं, किसी को नुकसान नहीं होने दे रहे। जहाँ हमारी आवश्यकता पड़ रही है हम वहाँ सहायता भी कर रहे, हेल्प भी कर रहे, काम भी कर रहे। जी बिल्कुल। रवि सक्सेना जी समय की कमी है, चूंकि आपसे आखिरी इस पे एक आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे कि इसमें क्या आप मानते हैं कि अब असुविधाएं होना निश्चित है, क्योंकि 19,000 कर्मचारी जब हड़ताल पर जाएंगे तो स्वास्थ्य सुविधाओं पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। रवि सक्सेना जी आखिरी प्रतिक्रिया आपसे। मेरी शासन से मांग है, शिवराज जी से मांग है कि तत्काल इनकी मांगों को पूरा किया जाए। 3 साल पुराना ऑर्डर है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। इनको जो 90% जो सैलरी है वो रिलीज की जाए, उसके आदेश दिए जाए। बिल्कुल। धैर्यवर्धन जी क्या कहेंगे अब आप? अगर 19,000 कर्मचारी रहेंगे हड़ताल पर, एक छोटा सा आदेश है, आपकी सरकार क्यों नहीं उसको पास कर देती है? और ये बात भी हकीकत है कि उनको बहुत कहना चाहिए, बात हकीकत है कि जो व्यक्ति दिन रात मेहनत कर रहा है, दिन रात ड्यूटी कर रहा है कोरोना काल में, तो ये करने में क्या तकलीफ है? मैं मांग जायज है, सरकार पैसा भी देगी, और अभी क्यों उस आदेश का पालन नहीं किया है उसके लिए इनको चर्चा करना चाहिए। चर्चा में कोई ऐतराज नहीं है, पर इस समय
कठोर हृदय न बने, एकदम से दो फाड़ वाली स्थिति न बनाए कि सरकार और कर्मचारी बिल्कुल आमने सामने की स्थिति में आ जाए, क्योंकि सरकार की मजबूरी है इस समय लोगों की जान बचाना। बिल्कुल बिल्कुल। धैर्यवर्धन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तीनों मेहमानों का, रवि सक्सेना जी, रमेश राठौर जी, चूंकि समय की कमी है, लेकिन एक बात जरूर है, हम इस बात को कह सकते हैं कि ये जो समय है, ये समय मिलके कोरोना बीमारी से लड़ने का है। और जिस समय की हम बात कर रहे हैं, और ये जो हड़तालें हैं, ये धरने हैं, ये जो प्रदर्शन है, ये होना चाहिए। लेकिन चूंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपनी आवाज पहुंचाने के लिए इस तरह की चीजें होती रहती हैं, लेकिन ऐसे समय में ऐसी मांगे रखना, और इतने इंपॉर्टेंट, मतलब कहना चाहिए स्वास्थ्यकर्मी जो कि आज लोगों के लिए भगवान बने हुए हैं, और कोविड काल में अगर भारत जीता है तो इन्हीं स्वास्थ्यकर्मियों की वजह से जीता है। लेकिन ये अगर इस तरीके के हड़ताल पर चले जाएंगे तो प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या होगा। हमारी मांगे पूरी करो, ये हमारी खास पेशकश में। फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।